मेरी बहन को बोलेंगे आप माई सिस्टर। क्या? माई सिस्टर। अब मैंने बताया था आई वी यू दे के साथ। तो बात चली थी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस की पहचान मैंने आपको पहले भी बहुत बार लिखवाई है, लेकिन आज भी बोल पाता हूं मैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन निगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द भी आता है। ये नहीं शब्द आ गया जिसमें, तो वो निगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन उसके लास्ट में सेंटेंस के ता है, ती है, ते है ये चीज भी आनी चाहिए। जैसे मैं लकड़ी लाता हूं, तो लाता हूं आ गया ना, मैं लकड़ी लाता हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो गया ये, लेकिन एफर्मेटिव हो गया। लेकिन मैं लकड़ी नहीं लाता हूं। क्या? मैं लकड़ी नहीं लाता हूं। क्या? नहीं लाता हूं। अगर ये चीज आ जाए तो आप बोल सकते हैं कि ये नहीं शब्द आ गया ना इसमें, तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो गया जिसमें नहीं जुड़ गया। ठीक है, मना करना। मैं लकड़ी नहीं लाता हूं, भाई मैं लकड़ी नहीं लाता हूं, मैं खाना नहीं खाता हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस हो गया वो। जैसे मैं डस्ट नहीं करता हूं, मैं मकड़ी का जाला साफ नहीं करता हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए एक नियम होता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें ये नोट है कि वही आई वी यू दे के साथ आप डू नॉट का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ आप डज नॉट का यूज करेंगे। कैसे? जैसे एक सेंटेंस मैं लकड़ी नहीं लाता हूं, क्या लिखवाइए? यहीं पे लिखवा देते हैं। क्या लिखवाइए? मैं लकड़ी नहीं लाता हूं। तो मैं लकड़ी नहीं लाता हूं ना, तो इसमें क्या लिखवा है? नियम देख लो पहले। नियम के अकॉर्डिंग चलोगे तो सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। क्या लिखवा है? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। अब इसको भी नहीं पता है कि डू नॉट लगाना है, डज नॉट लगाना, लेकिन जो नोट दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कहां पर डू नॉट लगाना है, कहां पर डज नॉट लगाना है। देखो आई वी यू दे के साथ डू नॉट का यूज होगा, यानी कि डू नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डोंट। तो मैं को बोलते हैं हम आई, क्या बोलते हैं? आई। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा आई। आई के साथ क्या आगा? आई वी यू दे के साथ इनमें कोई सी भी एक चीज आ जाए तो क्या आगा? डोंट। आई डोंट, यानी कि डू नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डोंट। आई डोंट। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है डू नॉट डज नॉट, काम खत्म हो गया। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर मैं लकड़ी नहीं लाता हूं, लाना जो हो गया एक वर्ब हो गई है ना, लाना। तो लाने को बोलते हैं आई डोंट। इसके बाद होगा ब्रिंग, बी आर आई एन जी। आई डोंट ब्रिंग, और द इसके बाद लकड़ी, लकड़ी क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वुड, डब्ल्यू डबल ओ डी। अरे मैं लकड़ी नहीं लाता हूं, आई डोंट ब्रिंग द वुड। क्या? आई डोंट ब्रिंग द वुड। अरे भाई मैं लकड़ी नहीं लाता हूं, आई डोंट ब्रिंग द वुड। तो आई डोंट ब्रिंग द वुड। अच्छा, अब डोंट का यूज तो हमसे आ गया, जाहिर सी बात है समझ में आ गया होगा आपके। अब डज नॉट का यूज भी तो आना चाहिए, तो यहां पर लिखो आप, एक सेंटेंस है, मेरी बहन लकड़ी नहीं लाती है। तो मेरी बहन, सब्जेक्ट क्या हो गई? मेरी बहन। तो मेरी बहन को बोलेंगे आप माई सिस्टर। क्या? माई सिस्टर। अब मैंने बताया था आई वी यू दे के साथ डू नॉट का यूज होगा, लेकिन अगर डू आई व्यू दे नहीं आया तो उसके साथ होगा डज नॉट का यूज। तो इसमें माई सिस्टर आई व्यू दे थोड़ी ना, तो चेंज हो गया। आई व्यू दे के साथ आना है बस डू नॉट, बाकी जो भी चीज है तो उसके साथ आगा डज नॉट। क्या आगा? डज नॉट। माई सिस्टर डज नॉट, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में है ना, माई सिस्टर डज नॉट। अब उसके बाद तो पूरा माई सिस्टर डज नॉट ब्रिंग द वुड। समझ में आ गया? मेरी बहन तो लकड़ी लाती नहीं है, मेरी बहन लकड़ी नहीं लाती है। माई सिस्टर डजंट ब्रिंग द वुड। समझ में आया या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। एक सेंटेंस है वही टाई लगा लो, टाई लगाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दिखाओ।